9 लोगों का मरने का खबर है, जिसमें एक संदीप पासवान जो लड़का काम करता था उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, और एक बच्चा है 4 साल का, और 2 फीमेल हैं और 6 जो हैं वो मेल हैं। तो अभी वो मेडिकल हॉस्पिटल में 9 लोगों का बॉडी गया है, वहाँ से खबर फ़ोन आया था वहाँ से। ये बहुत ही दुखजनक घटना है। और टीएमसी के 15 सालों के कार्यकाल में जितने अवैध निर्माण हुए, ये सब उसका परिणाम है कि आप लोग देखें, इस बगल में फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड ढूंढने का जगह नहीं है, और छोटा छोटा जो कॉमन स्पेस था उसको भी घेर के घर बना दिया गया है, और भाड़ा पे देने के लिए कोई अग्निशमन व्यवस्था नहीं है, फायर प्रोटेक्शन का कोई रास्ता यहाँ नहीं, ये नहीं है, कुछ देखा नहीं गया है। कैसे लाइसेंस दिया गया है, यहाँ का काउंसिलर, एमएलए, एमपी सारा लोग इस समय पैसा कलेक्शन कर करके, उनका सिर्फ ऐसे ही था कि कैसे टीएमसी का फंडिंग किया जाए, और कोई नहीं। अब पूरे इलाका में जितना आप देखोगे अधिकतर इलीगल। आग लगने का कारण क्या है सर? शॉर्ट सर्किट है या अब ये तो पता नहीं है, तो फायर ब्रिगेड वाले बाद में बताएंगे, अभी तो पता नहीं हमको किस कारण से हुआ। लेकिन जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सरकार जो पहले थी उसको मानते हैं। टीएमसी की जो सरकार पहले थी उसको मानते हैं। जो कहीं भी इसके पहले भी मछुआ में 14 लोग मारे गए थे, आप लोगों को याद होगा, ऋतुराज होटल में। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। ये घटना हमको लग रहा है लगभग 8 महीना पहले का है, वहाँ पे लोग मारे गए थे, उसके बाद भी ये सब हुआ। तो इसका मतलब, हाँ ज़रूर, जितने अवैध जो हैं, जहाँ भी होटल या जो भी गेस्ट हाउस हैं, अगर अवैध हैं तो उनका कैंसिल किया जाए, और जब तक फायर प्रोटेक्शन नहीं लगे तब तक कोई लाइसेंस नहीं दिया जाए। देखिए, ये बहुत ही निंदा का विषय है, दुखद हादसा है। जान माल की सुरक्षा करना आम लोगों के साथ साथ सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और हम लोग बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं। पिछली सरकार ने इस इलाके के 3 थाना के अंदर, पार्क स्ट्रीट, न्यू मार्केट, तालतला थाना के अंदर में कम से कम 500 से ऊपर गेस्ट हाउस है, जहां 2-3 रूम कमरे की फ्लैट बिकी, लोगों ने उसको खरीदा, गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। पुलिस की की व्यवस्था नहीं है, केएमसी की सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं है, फायर की समुचित व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक की समुचित व्यवस्था नहीं है, आने जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आता है, देखभाल करता है, निश्चित तौर पर प्रयास करता है कि कैसे इसको रोका जाए, लेकिन जिस ढंग से ये हादसे हुए हैं, बंगाल की सरकार पूर्ण रूप से उन मृतक परिवार के साथ खड़ा है। उनके प्रति हमारी संवेदना के साथ साथ हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और ये पिछली सरकार की विडंबना और पिछली सरकार के गलतियों के कारण है। ये पूरी की पूरी इसकी छानबीन में जब जाएंगे, जितनी गेस्ट हाउस है, 3 महीना में हमारी सरकार है, कोई तो नई गेस्ट हाउस नहीं बनी है। हम सारी गेस्ट हाउस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। 3 महीना बहुत छोटा समय होता है, हम पूरी प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे ही मध्य रात्रि को 2 बजे के आसपास में यह हादसा हुआ, स्थानीय निवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस के अधिकारी, फायर के लोग, सब लोगों ने तत्परता के साथ इसमें कड़ी कार्रवाई की। काफ़ी बड़ी संख्या में हताहत होने से लोगों को बचाया, और हमारी पुलिस पूर्ण रूप से एक्टिव थी। कलकत्ता पुलिस के हमारे 3 थाना पूर्ण रूप से एक्टिव थी। बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया है, और निश्चित तौर पे जो भी कालपीट होंगे इसमें, जितनी आप एरिया देख रहे हैं, चाहे 52 नंबर वार्ड का हो, 63 नंबर वार्ड का, इन तमाम इलाकों के घर के अंदर जो गेस्ट हाउस है, इन तमाम गेस्ट हाउसों की कड़ी छानबीन होगी। और इसको ये मालूम है कि बड़ी संख्या में इनके पास कोई कागजात नहीं है, ना इनको पुलिस का एनओसी है, ना फायर का प्रॉपर कोई कागज है, ना केएमसी का कोई प्रॉपर कागज है। ये केवल तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के सरकार के समय जो बनाई गई, और एक साजिश के तहत इन तमाम एरिया को जो है कमर्शियल में तब्दील किया गया। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज किसी का भी बेटा हो, किसी की भी माँ हो, किसी का भी बच्चा हो, किसी भी परिवार के लोग हो, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, एक सामाजिक सम्मान के साथ वो हमारे देश के अंदर थे, हमारे राज्य के अंदर थे, हमारे कलकत्ता एरिया के अंदर थे। हम दुखद हैं इसके लिए, ऐसे हादसे के लिए, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मृतक लोगों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले। सरकार उनके साथ खड़ा है, और हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के साथ हम करेंगे। आने वाले समय में ऐसे हादसे न हो, इसको कैसे रोके जाएँ। ये छोटे छोटे फ्लैट में जहाँ इलेक्ट्रिक की व्यवस्था नहीं, समुचित आने जाने की व्यवस्था नहीं, होटल या गेस्ट हाउस के लिए जो नॉर्म्स बंगाल सरकार की है उसको न मानते हुए आखिर इस ढंग के गेस्ट हाउस कैसे चल रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग साजिश करता है, इस तमाम चीज़ों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले समय में इस ढंग के कोई भी बड़े हादसे ना हो। आप जब यहाँ से जाएंगे, चाहे वो सदर स्ट्रीट हो, चाहे आप देखेंगे मार्केट स्ट्रीट में, आप मिर्जा गालिब स्ट्रीट में, जो न्यू मार्केट एरिया के अंदर में आप चले जाएं, आप जिस बिल्डिंग के अंदर घुसिएगा वहाँ 2-4 गेस्ट हाउस है। एक्शन एकदम शुरू हो गया। एक्शन क्यों? नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये एक्शन ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग एक्शन है ये। ऑलरेडी गेस्ट हाउस के कागज हमारे पार्क स्ट्रीट थाना, न्यू मार्केट थाना, जो कंसर्न थाना है उसके कागज देख रहे हैं। केएमसी एक्टिव है, फायर एक्टिव है, ऑलरेडी वर्किंग शुरू है। ये वर्किंग शुरू हमारी ऑलरेडी रनिंग चल रही है, ये पूरे कलकत्ता महानगर में चल रही है।
कि जहां भी गलत चीज़ है उस पर कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है। अब हमारे पड़ोसी आए यहाँ पे इलाज करवाने, वो खुद मौत के घाट उतर गए जले। देखिए, पड़ोसी आए हैं तो पड़ोसी जो आते हैं उन लोगों को भी इस बात की जरूर चिंता रहना चाहिए कि हम जहां रुकते हैं वहाँ व्यवस्था कैसी है। उस जगह के अंदर में ये देखना चाहिए कि प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं। विदेशी नागरिक हैं, उनके पासपोर्ट होते हैं, जब उस इलाके के आते हैं तो उनको भी ये समझने की आवश्यकता है। विदेशी नागरिक जले हैं क्या? नहीं, ये पूर्ण रूप से अभी नहीं आई है क्योंकि प्रशासनिक वो मामला है, अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है। कुछ देर के अंदर में तमाम सरकार की तरफ से ब्रीफिंग आ ही जाएगी, या फायर की तरफ से ब्रीफिंग आ जाएगी, या कलकत्ता पुलिस की तरफ ब्रीफिंग आ जाएगी। आपकी बातचीत हुई है नहीं, घटना के बारे मैंने अभी जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन दिया है, इनको इन्फॉर्मेशन दिया है कि सच्ची जानकारी क्या है। ये क्योंकि 52 नंबर इलाका है और यहाँ ये नाना बंदोपाध्याय यहाँ की एमएलए हैं। अभी राजनीति का मामला नहीं है, किसी भी पार्टी के एमएलए हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या तृणमूल कांग्रेस के हो, हमारा काम है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, अवैध काम को रोकना, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, और आने वाले समय में ऐसे हादसे न हो। इस हादसे को रोकथाम कैसे किए जाए, इस पर हमको कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको इस बात का मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारी पुलिस, हमारा फायर, हमारा फूड डिपार्टमेंट, हमारी कंसर्न जो भी विभाग हैं वो पूर्ण रूप से एक्टिव है, और कोई भी कालपीट को हम बकसने वाले नहीं है। जो भी कालपीट ऐसे हादसे को बिना डॉक्यूमेंट्स के गेस्ट हाउस होटल चला कर नजरअंदाज करके इस ढंग का व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे थे इतने दिनों से, पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल की सरकार थी, जिनको अवैध काम, सिंडिकेट चलाना, अनैतिक कार्यों में इंटरेस्ट होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में है। हम किसी भी अवैध काम को न तो समर्थन करने वाले हैं और न ऐसे कार्य को हम चलने देने वाले हैं। हम इन तमाम कामों को इमीडिएटली रोकथाम करेंगे ताकि किसी भी ढंग की कोई भी अव्यवस्था आने वाले समय में न हो। हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।